हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने ये चैप्टर पहले पूरा कर चुके हैं। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक में। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने अगर वो वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 पार्ट 2 की, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद रिवीजन आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन में मैं शॉर्ट ट्रिक लेके चलूँगा। फिर उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ऐसे कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसको आप चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। समीकरण को संतुलित करने वाले क्वेश्चन, कौन कौन सी डेफिनेशन है तो उस पर कैसे क्वेश्चन, तो ये सब कुछ हम समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। जो पहला चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, जो पहला चैप्टर की पहली हेडिंग थी वो रासायनिक अभिक्रिया थी। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि हमें क्या याद रखना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया दो चीज़ों से मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होगा तो उस गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण जो करता है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है। एक शॉर्टकट में बता दिया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक काम के करने वाले होते हैं उसको क्रियाकारक, और जब काम मतलब कि जो मिलता है वो जिनसे वो क्रियाफल होता है। देखते हैं, जैसे हमारे पास ये था, एक अभिकारक था एक उत्पाद था। इन दोनों से मिलकर जो बनती थी वो क्या थी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का मैं इसमें समझा दूं क्या था कि इधर की साइड क्रियाकारक जो काम के करने वाले होते हैं, इन काम के करने वालों से जो हमें मिलता था वो क्या कहलाता था, क्रियाफल। दोनों चीज़ का समझ में आ गई होंगी, ये भी और रासायनिक अभिक्रिया। तो इन दोनों से जो मिलकर बनती थी वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को जो चिन्ह, अब ये इनके नाम में तो लिखा गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को किससे प्रतीक करता है, एच से। लेकिन जो समीकरण में था H2O2 और जल H2O, जब इनके चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे तो वो बन जानी है हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो प्रतीक चिन्ह से याद रखेंगे वो रासायनिक समीकरण होगी। इसके बाद मैं एक चीज़ के लिए हमारे पास समीकरण को संतुलित करना बताया था हमने। समीकरण को संतुलित एक बार शॉर्टकट में जल्दी से देखेंगे। Fe है प्लस H2O है, तो इससे क्या बना, Fe3O4 प्लस H2 बन रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा था, एक ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में सबको इनको कवर कर लेंगे, और ब्रैकेट के बाद जो क्रियाकारक की तरफ है और जो क्रियाफल की तरफ है उसमें क्या करना होगा, जो इनके मतलब कि परमाणुओं की संख्या होगी वो बराबर करनी होती है। तो Fe का कितना है, Fe के इधर की साइड 3 है, तो मैंने यहाँ पे कितने लगा दिया, 3 लगा दिए। ठीक, अब Fe के 3 हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं कि Fe के 3 है, जिससे O के कितने हैं, 4 हैं। तो O के 4 करने के लिए मैंने यहाँ पे कितना लगा, O के 4 लगा दिए। यहाँ पे 4 करते हुए साथ ही 4 दूनी 8, H के कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देंगे। क्लियर है। एक तरीका तो ये बताया था, दूसरा तरीका आपको ये बताया था कि दोनों को सबके पहले जो भी हमें दे रखे तब तो FeHO ये दे रखे, अभिकारक मतलब इधर वाले साइड के। Fe में कितना है, 1 है, इसमें कितना है, H के 2 है, और O का कितना है, 1 है। क्लियर है। तो इसी तरह उत्पाद में जो क्रियाफल होता है, Fe के कितने हैं, 3 है, H के कितने हैं, 2 हैं, O का कितना है, 4 है। ओके, 4 है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके, मैंने ये मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो कि इसके बराबर करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करिए तो दोनों पहले से बराबर है, तो इसमें और क्लियर अपने हिसाब से। तो ये मेथड फेल भी हो गया था। मेथड फेल कभी किसी किसी समीकरण में हो जाता है। तो ये है कि जो मैंने ये तरीका मेथड बताया अपने वाला कि इधर बैलेंस करना, तो वो चीज़ आराम से कर सकते हो। ठीक, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम समझेंगे इसको। वो चीज़ हमने बता भी रखी थी। क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई किसी भी चीज़ को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका विनाश नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब हमने क्या काम करा, ये चीज़ हमने इसका विनाश तो करने के नहीं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक, अब उनमें परमाणु, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाती है। ये निष्कर्ष है इसका। दूसरा कंडीशन क्या है कि आगे क्या पढ़ा था हमने, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक डायरेक्ट देखते हैं कि दो चीज़ों को मिलाकर हमें एक चीज़ मिल रही थी, तो वो है संयोजन अभिक्रिया। दो को मिलाया एक मिला। ठीक, एग्जाम्पल ये इसकी ये आएंगे एग्जाम्पल। वियोजन में क्या है, वियोजन में कि एक को देखेंगे, एक से ए प्लस बी, ए मतलब सॉरी ए से हमें क्या मिल रही है, दो चीज़ मिल रही है। ठीक, तो वो वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना। दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो हमारे पास ये वियोजन अभिक्रिया थी, वो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है।
कि होना तो वियोजन अभिक्रिया में वही समीकरण है कि बेर बेर ये उसमें वियोजन है तो यहाँ उष्मा आ जानी, वैद्युत वियोजन है तो यहाँ वैद्युत होना, प्रकाशीय वियोजन है तो प्रकाश आना यहाँ पे, ठीक है ना। होना सब में यही काम। देखते हैं उसमें वियोजन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। उदाहरण हमने उष्मा आनी यहाँ पे क्योंकि उष्मा निकलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट, उष्मा निकली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ से ए की जगह बी प्लस सी निकल गया, आगे ए से दो चीज उष्मा निकल गए। यहाँ पे सेम वैद्युत धारा क्योंकि ए से बी प्लस सी। क्लियर। प्रकाश में भी क्या है, ए से बी प्लस सी, यहाँ सूर्य का प्रकाश आ जाना। वियोजन यहाँ पे क्या है, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन जरा ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकल विस्थापन में क्या था कि वो एक जो कंपाउंड है वो एक चेंज होगा, FeSO4 के साथ चला गया, Cu दूसरा, यो हो गया एकल विस्थापन। एकल विस्थापन कंडीशन क्या है कि एक ही कंपाउंड है वो एक कंपाउंड का विस्थापन हो गया दूसरे वाले एक यौगिक के आयनों से। तो Fe की रिएक्शन किससे होगी, SO4 से, FeSO4 बन गया प्लस Cu। नेक्स्ट द्विविस्थापन क्या आता है, द्विविस्थापन में दोनों आ जाते हैं, मतलब दोनों का ट्रांसफर चलता है द्विविस्थापन में। तो Na के साथ कौन जाएगा, Cl, तो NaCl हो गया। कंपाउंड बनाने की समीकरण मैंने आपको बता रखी थी, पहले भी समझा दिया था। Ba के साथ कौन है, SO4, BaSO4, ये समीकरण समझ में आ गई थी। आगे देखते हैं, ये के बाद हम देखते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन में क्या है कि उपचयन जो ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की हानि ये चीज़ कर देता, और अपचयन में क्या है, ये चीज़ है कि हाइड्रोजन की वृद्धि ऑक्सीजन की हानि, ये एक दूसरे से उल्टे होते थे। इनसे जो दोनों को मिलाकर क्या बनता था, वो रेडॉक्स अभिक्रिया। शॉर्टकट में तीनों के डेफिनेशन देखना, तो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, दोनों से मिलकर बनने को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है कि हमारे पास ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीकरण होता था मतलब O2, ऑक्सीजन का O की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की हानि। तो ये चीज तो है यहाँ पे, ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की हानि हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उपचयन तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, ठीक है, इनमें से कोई सी एक चीज तुम्हें मिल जाएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि मिलेगी या हाइड्रोजन की हानि मिलेगी, तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया। अपचयन की क्रिया में क्या है कि CuO है, अब इसमें ऑक्सीजन की हानि मिलेगी या हाइड्रोजन की वृद्धि मिलेगी, तो ऑक्सीजन की हानि हो रही है। दोनों को जब मिला देते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन बन जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। Cu+H2 ये रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि अपचयन की रिएक्शन है और ये ऑक्सीकरण की रिएक्शन है, तो दोनों को मिलकर जो बनी वो क्या कहला जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव, उपचयन के प्रभाव हमारे पास क्या थे, सबसे पहला संक्षारण था। संक्षारण का मतलब क्या होता है, नमी, जंग लगना, किसी भी चीज पे, लोहे पे, धातु पे, किसी भी चीज पे जंग लगना होता है, वो क्या बोलाते हैं, संक्षारण। संक्षारण जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पे की काली परत पे जब काली परत आती है वो भी संक्षारण कहलाती है, तांबे की हरी पत्ती है उस पर वो भी संक्षारण कहलाती है, ठीक है, तांबे की हरी परत। अब उस संक्षारण से बचने के लिए हमें पेंट कर लेना या ग्रीस कर लेना, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे हमने विकरगंधिता पढ़ा था। विकरगंधिता क्या है, खाने वाली चीजों में होता था, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। मैंने किसके लिए एक एग्जांपल दे रखा था, फूड पैकेट, जैसे चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, अगर मैं उसमें से एक पिन मार के उसकी ऑक्सीजन बाहर निकाल दे तो वो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडलीय गैस अंदर पहुंच जानी है, वायुमंडलीय गैस अंदर पहुंचने के बाद वो ऑक्सीकृत हो जाती है, तो तेलीय जो चीज होती है उसमें बदबू जाने लगती है कुछ टाइम बाद, तो उसकी गंध क्या होती है, यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या चीज़ है हमारे पास, उसमें नाइट्रोजन, तो जो चिप्स के पैकेट के रूप में आती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है, चिप्स पैकेट किसी भी मतलब कि जो तेलीय वसा पदार्थ होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करके। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा के साथ साथ मतलब कि क्रियाफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब कि अगर प्लस की ऊष्मा लिख रही है यहाँ पे, प्लस ऊष्मा लिख रही है तो ऊष्माक्षेपी, और माइनस लिख रही है तो ऊष्मा शोषी है, ठीक है ना। तो जो क्रियाफल के साथ साथ ऊष्मा की हानि, हानि का मतलब माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस ऊष्मा लिखा हुआ है, ऊष्मा का मतलब 18700 किलो कैलोरी, यहाँ पे ऊष्मा की जगह मात्रा भी दे देंगे, मात्रक है ना, ऊष्मा मतलब 18700, 17500, ऐसी ऊष्मा भी नंबर दे जाएंगे, तो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, अगर प्लस आ गई तो ऊष्माक्षेपी, माइनस आ गई तो ऊष्माशोषी। दूसरी कंडीशन में उदाहरण में देखते हैं, AgCl, ये क्या है दूसरी परिभाषा, तो ये चीज़ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने विद्युत ऊर्जा पर डिपेंड करता है, वियोजन वाली रिएक्शन ये है, A से B+C,
ठीक, आगे जो हम पढ़ेंगे, हमने क्या देखा था, एक लास्ट टॉपिक जो बचा था, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अविलेय लवण बनता है। अविलेय मतलब जो घुलते ना हो, ठीक है ना, जो विलयन से पृथक हो जाते हैं और जो विलयन के बाद पृथक। विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। एक तो जैसे विलेय प्लस विलायक क्या होता है, जो चीज़ घुलती है, जो चीज़ घुलती है उसे तो हम क्या बोलते हैं, उसे तो हम क्या बोलते हैं, विलेय। और जिसमें घोली जाती है वो है विलायक। जैसे जल में चीनी घोल दी तो जल क्या है, विलायक, और चीनी क्या है, विलेय है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, उससे दोनों से मिलकर क्या बनता था, जब चीनी का विलयन बन जाता था तो उसको विलयन बोलते हैं। विलयन से पृथक हो जाता है क्या, अविलेय लवण, तो उसको अवक्षेपण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने क्या है, AgNO3 लिया प्लस NaCl। AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, NaCl को सोडियम क्लोराइड, दोनों को मिला के जो ये चीज़ बनती है, Ag के साथ Cl, AgCl तो सिल्वर क्लोराइड, Na के साथ NaNO3 तो सोडियम नाइट्रेट बनता था। तो वो लवण हमारे अविलेय पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग, ठीक है ना, ये चीज़ कंडीशन। अब आते हैं हम जरा 20 मतलब कि क्या ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंगे जिसके अकॉर्डिंग ये रिवीजन जो हुआ था आपका, वो रिवीजन हमने जल्दी जल्दी समझा भी है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने मेरे पहली वीडियो जरूर नहीं देखी होगी तो उनको जाकर जरूर देखना पहले, रिवीजन तभी समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस भी तभी समझ में आएंगे। जिस स्टूडेंट्स ने मेरी क्या कहते हैं पिछली वीडियो देख रखी है तो रिवीजन उनको आराम से समझ में आ जाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि रिवीजन के साथ साथ हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी देखेंगे, उन्हें करेंगे कि कैसे कैसे वे बोर्ड्स में आए हुए हैं, किस प्रकार इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखता हूँ कि यहाँ बोर्ड्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हट के आएगा तो वे सिर्फ यही चेंज होंगी, मेथड वही रहना है। जरा ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए। पहला है H2Cl प्लस Cl2 से हमें इक्वल टू क्या मिल गया, HCl मिल गया और इसमें 44.12 किलो कैलोरी मिल गई। पहली क्या है, दूसरा सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड 71 किलो कैलोरी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड 94.45 किलो कैलोरी। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज इक्वल टू क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें क्या है, उष्मा की हानि हो रही है 11.82 किलो कैलोरी इस हानि है। तो मैंने एक शॉर्टकट में आपको बता रखा है क्वेश्चन करने का भी कि अगर उष्मा शोषी है तो जिधर उष्मा की हानि हो रही है तो माइनस आना चाहिए, अगर 6p है तो प्लस आना चाहिए। अब प्लस वाले तो ये बहुत सारे हैं और शोषी मतलब शोषण हो रहा है उष्मा का शोषण, तो माइनस वाला, ठीक, क्लियर। तो इस पर चौथे पे हम टिक कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से कि प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पहली क्या है हमारे पास, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड 94.45 किलो कैलोरी है। दूसरा देखेंगे H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें माइनस है 11.82 किलो कैलोरी, तो इसमें हानि हो रही है। तीसरा कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO नाइट्रस ऑक्साइड है 43 मतलब 43.2 किलो कैलोरी, हानि हो रही है। कार्बन प्लस सल्फर इज इक्वल टू CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या है हमारे पास 15.4 की हानि हो रही है किलो कैलोरी। तो हमें ये चीज़ समझनी है, उसमें 6p है तो उसमें 6p, ये 3 माइनस के हैं और ये अकेला प्लस का है, तो 6p का मतलब उष्मा की वृद्धि होती है। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक भी आती है कि अगर 6p आ रहा तो वो चीज़ ढूंढ लो प्लस वाला, और सब माइनस क्या है तो टिक कर देना इस पर। और शोषण वाले में क्या होगा, माइनस आएगा एक और सब प्लस के आएंगे। दूसरी कंडीशन, एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम कि उसने कहा निम्नलिखित अभिक्रिया में एक उदाहरण है, तो वो उदाहरण हमारे पास जैसे पीबी को हम बोलते हैं लेड, और ये ऐसे सोलिड, ठीक है, सोलिड में है पीबी प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 एक्वस, ठीक है, इजिकल टू क्या है PbCl2, ये लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक। अब इस समीकरण को जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण मान के उन्होंने समीकरण दिया है, तो हमें ये बताना है कि वो समीकरण कौन से उदाहरण की है, संयोजन अभिक्रिया की, वियोजन की, विस्थापन की या द्विविस्थापन की। तो अब हमें इन चारों में से पता चलना, तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो अगर मैं बात करूँ संयोजन तो होता है जुड़ना, तो ये तो जुड़ नहीं रहे, ठीक है। वियोजन टूटना कि एक से दो बन रही हो, ये तो पहले से दो है, तो हमें द्विविस्थापन और एकल विस्थापन, यो विस्थापन एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं और विस्थापन भी लिखा रहता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखते हैं सिर्फ Pb चेंज हो रहा Cl के साथ, तो PbCl2 और CO अकेला, तो क्या हो गया हमारे पास PbCl2, मतलब एक का ही ट्रांसफर हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। द्वि में दो का होना चाहिए था, तो दो का तो हो नहीं रहा, तो इसलिए
विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक मतलब डेफिनेशन का एक एक क्वेश्चन आएगा सबके पास। तो सबके अब योगात्मक पे देखते हैं। योगात्मक का आपको पता होना चाहिए कि 2 से 1 बनता है, तो वो चीज़ देखते हैं कि निम्नलिखित योगात्मक अभिक्रिया कौन कौन सी है। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। इसमें क्या है KBr प्लस Cl 2 टू 2KCl प्लस Br2। तीसरा क्या है H2 प्लस O2 2H2O। चौथा क्या है HgO इजिकल टू 2Hg प्लस O2। अब हमें योगात्मक की डेफिनेशन अगर याद है तो हम बताएंगे कि योगात्मक की डेफिनेशन में कि 2 को मिलाकर हमें 1 मिलता है। तो ऐसे थी कंडीशन, ये वाला ही है ना तीसरा, और तो नहीं है, और तो सब अलग अलग है। ये वियोजन का है, ये हमारे पास क्या अलग है, ये भी अलग है, विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन का है सब, पर लेकिन योगात्मक का ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कि नंबर 5 पे है मीथेन में दहन से प्राप्त होता है। मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन होता क्या है सबसे पहले कि मीथेन को बोलते हैं CH4 और दहन मतलब ऑक्सीजन। तो समझ में आ गया, CH4 का अगर हम दहन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलेगा हमारे पास। तो एक तो सबसे पहले CO2 गैस निकलती है और C के साथ O है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H के साथ O है तो H2O। ये बैलेंस हो जाएंगी बाद में, बैलेंस का काम बाद का, सबसे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि CO2 और H2O। क्लियर है। तो ये 2 चीज़ निकलती है। नाउ अगला देखते हैं नंबर 6 पे लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र। लेड सल्फेट मतलब लेड होता है Pb, सल्फेट होता है SO4। Pb पर चार्ज होता है बच्चों +2, SO4 पर होता है -2। अगर तुमने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं नाम बनाने, अगर नहीं पढ़ रखे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी ऐसी जिसपे चार्जेस मैं आपको बताऊंगा। वो बेसिक होगा, टोटल आपके सब कुछ निकालना आने चाहिए। अगर नहीं आते तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बेसिक का बताऊंगा ही, ठीक है ना, जिसका लिंक आपको मिल ही जाना है इसमें भी। तो Pb कितना है, दोनों पे सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस का मतलब कि ये एज इट इज है जाना है PbSO4। तो इस चीज़ क्लियर होगी। तो PbSO4 कहाँ लिख रहा, PbSO4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है। आपको तो क्लियर पता होना चाहिए, जो सिल्वर है वो सिल्वर ब्रोमाइड होती है, उसका वियोजन मतलब टूटेगा किस में टूटता है। तो टूटने वाली 3 ही चीज लिखा रखी है, उष्मीय, प्रकाशीय और तीसरा क्या है हमारे पास, विद्युतीय। तो 3 चीज में लिखा रखा। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, तो उष्मीय, विद्युतीय और ये तो है ही नहीं, ये तो कट हो गया। अब 3 में से कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हमेशा प्रकाश से चलता है, प्रकाशीय, ठीक है ना। तो ये प्रकाश में ही खत्म होता है, क्योंकि प्रकाश के कारण ना तो विद्युतीय गैस पर प्रभाव पड़ता है ना उष्मा का, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। अब हमारे पास एक है प्रश्न नंबर 8, दी गई अभिक्रिया, ये अभिक्रिया उन्होंने दे रखी है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस में है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी गैस में, दोनों को मिलाकर जल बनता है, गैस में ही उड़ जाता है। जैसे सल्फर ये सल्फर है, ये भी सॉलिड में ही है। बैलेंस कर रखी है इन्होंने, बैलेंस करके इन्होंने बता रखा है कि में अपचायक है, तो इसमें अपचायक, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, इसको समझेंगे, अभी समझाऊंगा इसको बिल्कुल कि अपचायक ऑक्सीकारक अपचायक कैसे होता है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे, समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो समीकरण को पूर्ण करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं समीकरण को पूर्ण करना। कि समीकरण को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले एक समीकरण दी Zn के साथ HCl दिया, तो उसको पूर्ण करना, तो ये बनाना आना चाहिए आपके पास। Zn किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। क्यों जाएगा, Zn पे चार्ज होता है +2 और Cl पे होता है -1। तो क्या नाम बन गया, ZnCl2। पेपर में हमें क्या बताना होता है, ये सिर्फ ये दिखाने होता है ZnCl2 प्लस। अब H रह गया, तो H का हमेशा क्या होता है H2। बैलेंस करने के लिए H के 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे, जिससे Cl के 2 हो गए, तो Cl के 2 हो गए Zn का। क्लियर हो गया। ये आपको पता भी चल गई होगी, रिएक्शन एकल विस्थापन की होगी। नेक्स्ट N2 की क्रिया H2 के साथ करते हैं, तो ये हमेशा क्या है, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करते हैं, तो हमेशा क्या बनती है, अमोनिया, ठीक है, NH3 बनेगी। तो बैलेंस करेंगे हमारे पास, क्योंकि N पे -3 H पे प्लस का 1 के लिए यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे चले गए, NH3 हो गया। तो NH3 अमोनिया गैस है, गैस होगी, तो H के 2, यहाँ पे N के कितने 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे, जिससे H के कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, बैलेंस भी होगी। अब 2 को जोड़ के 1 मिल रहा, तो ऐसी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया।
हमें रिएक्शनों का भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl। अब इसको देखेंगे, Ag के साथ Cl जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाले को माइनस वाले के साथ में भेजते हैं, प्लस वाला माइनस वाले के साथ में चला गया तो Ag के साथ तो Cl चला गया। Ag पे होता है प्लस के 1, Cl पे होता है माइनस के 1, AgCl। अब K के साथ कौन जाएगा? K के साथ NO3। भाई K प्लस का है, Cl माइनस, NO3 माइनस का, तो पहले प्लस का लिखते हैं बाद में माइनस का, तो प्लस और NO3 माइनस का, तो सेम सेम है तो सेम सेम होता है KNO3। समझ में आ गया? तो ये चीज़ हमें पेपर में सिर्फ ये नाम दिखाना होता है KNO3। अब ये 2 बार विस्थापन हुआ तो ये द्विविस्थापन होगी। C2H5Br NaOH, तो ये देखते हैं C2H5Br, तो इसे यहाँ से तोड़ेंगे, इसे भी यहाँ से, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस वाला किसके साथ? माइनस वाले के साथ में। ऐसे भी करके देखते हैं हम, तो C2H5 प्लस वाला माइनस वाले के साथ में, और दूसरा प्लस वाला दूसरे वाले माइनस के साथ में, तो क्या है हमारे पास? एथिल अल्कोहल। C2H5 को बोलते हैं एथिल अल्कोहल, जिसको वाइन का रूप होता है, शराब का। NaBr सोडियम ब्रोमाइड, तो ये चीज़ भी हमारी द्विविस्थापन में आ गई। ये देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये क्या हो गया? CO2 हमेशा CO3 में बदलता है कार्बोनेट में, तो ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। क्लियर है? तो ये 2 को मिलाने पर 1 मिल रहा है, तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये समीकरण को पूर्ण करना जरूर आना चाहिए तुम्हारे पे, क्वेश्चन आता है समीकरण को पूर्ण करना। नेक्स्ट अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम आराम से, कि इसमें क्या है कि यही टॉपिक एक लास्ट बच रहा है, हम इसको समझेंगे। ऑक्सीकारक अपचायक, निम्नलिखित में ऑक्सीकारक अपचायक को छांटिए। तो इसको समझने के लिए मैं एक नोट देता हूँ आपको। सबसे पहले वो नोट ज़रा ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, पहले वीडियो को समझा करें, फिर उसको नोट्स नोट डाउन करना, ताकि आपको समझ में आए, कि ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करते रहना, कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीकारक अपचायक में सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, एक हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया तो आपने पढ़ी थी। ऑक्सीकरण और अपचयन 2 चीज़ होती हैं, हमने ये चीज़ पढ़ के आए हुए। ऑक्सीकरण का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का तो योग और हाइड्रोजन की हानि, H2 की हानि, ये समझते रहना तो पता चल जाना आपको। अपचयन में कंडीशन क्या होती है? अपचयन में O2 की तो हानि और H2 का योग, ये बिल्कुल शॉर्टकट है, जरा ध्यान से समझते रहना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, अब अपचयन है और ऑक्सीकरण है, तो ये हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीकारक अपचयक कैसे निकलेगा। ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकारक यहाँ पे, याद करने का तरीका, ऑक्सीकारक किससे निकलेगा? अपचयन वाले से, और अपचयन है तो अपचायक यहाँ पे, अपचायक किससे निकलेगा? ऑक्सीकरण से। क्लियर है? ये चीज़ आपको पता चल गई। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये पहले क्वेश्चन में, कि ऑक्सीकरण से हमारा अपचायक निकलेगा और अपचयन से ऑक्सीकारक निकलेगा। क्लियर? अब देखते हैं पहली समीकरण, Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। मतलब Fe2O3 से हमें क्या मिल रहा जी? Fe मिल रहा, मतलब उसने क्या करा? ऑक्सीजन की हानि कर दी। अब ऑक्सीजन की हानि कर दी, ये चीज़ समझ में आ गया। हमें तो दिखना बस सिर्फ क्या है, O की हानि कर रखी, तो O की ऑक्सीजन की हानि करी, तो ये अपचयन है। तो अपचयन का मतलब ये ऑक्सीकारक देगा। अब इसने ऑक्सीकारक कैसे पता लगाएंगे हम यहाँ से? तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीकारक निकालना हो चाहे अपचायक निकालना हो, वो हमेशा क्रियाकारक से निकलता है। तो क्रियाकारक वाला कौन सा होगा? Fe2O3। तो ऑक्सीकारक का पता चल गया आपको, Fe2O3 ऑक्सीकारक है। अब 100% जो दूसरे वाला है वो क्या करेगा? CO, ऑक्सीजन का योग करा नहीं कर रहा, तो वो ऑक्सीजन का योग कर रहा, तो वो क्या है? ऑक्सीकरण। ये क्या करेगा? अपचायक। तो अपचायक हमारा क्या हो गया? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बात आगे समझ में? अगर एक चीज का हमें पता चल जाता है तो दूसरे वाला अपना आप ही पता चल जाना। दूसरा क्या है? रहना हमारा क्रियाकारक वाला ही है। ये चीज अगर आप नोट कर लेते हो, अच्छे से समझते हो, तो वो चीज आपको क्लियर हो जानी। देखते हैं दूसरा, कि NH3 और प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O है। अब हमारे पास क्या करते हैं,
NH3 से हमारा क्या बनता होगा, NO ही, तो मतलब N इसमें आ रहा है, N इसमें, तो हाइड्रोजन को तो उसने हानि कर दिया, ऑक्सीजन की योग कर दिया, तो हाइड्रोजन की तो हानि कर दी और ऑक्सीजन का योग कर रखा। हाइड्रोजन N वाले ने, अमोनिया ने N को, H को तो निकाल दिया, O ऐड कर लिया, तो यह O का तो योग कर लिया और H2 की हानि कर ली, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण वाला। ऑक्सीकरण का मतलब समझ में आ गया। अब जब तुम्हें ये चीज़ समीकरण में पता चल जाएगी ना कि ऑक्सीकरण कौन सा है और अपचयन कौन सा है, तो बस क्रियाकारक वाला कंपाउंड पता चल जाना तुम्हें, फिर तो अमोनिया NH3 तुम्हारी क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का मतलब अपचायक। अपचायक क्या है हमारे पास, अमोनिया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दूसरा, इससे और जो दूसरा ये वाला बचा हुआ है, इसमें क्या होगा, ये अपचायक हो गया, तो ये ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होगा हमारा, O2। मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं ये वाला कि ये कंडीशन क्या है हमारे पास, कि दी गई अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 H2O S और H2O 3S। तो हम देखते हैं S वाला S वाले के साथ, SO2 से हमें क्या मिल रहा, S मिल रहा। अब ध्यान से समझना, उसने ऑक्सीजन की हानि कर दी, ऑक्सीजन को उसने निकाल दिया। अब ऑक्सीजन को जब निकाल दिया तो ऑक्सीजन की जब हानि हुई तो वो क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। हवा तेज चल रही है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक वाला आपको पता चल गया होगा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन उसने ऑक्सीकारक थोड़ी पूछा, उसने क्या पूछा, अपचायक पूछा। तो अपचायक के लिए बात करते हैं। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, अपचायक। अब इससे पता चल जाना है, क्योंकि उसने क्या करा, हाइड्रोजन का क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा अपचायक। दूसरा जब ऑक्सीकारक तो ये हो गया, अपना आप ही अपचायक का पता चल जाना तुम्हें, क्या होगा, H2S, क्योंकि क्रियाकारक वाला H2S। बात आ गई ऑक्सीकारक अपचायक छांटने भी होंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगर कुछ भी रह रहा हो तो आपको हम जरूर, मतलब कि जब आपके कंपटीशन, मतलब कि यूपी बोर्ड्स की तैयारी कराएंगे तो जरूर हो जाएगा। वैसे कुछ बचा नहीं है, वैसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह हम आपको जरूर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से पहले आपको केमिस्ट्री का बेसिक जरूर आना चाहिए, कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब कुछ आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो जरूर बना के दूंगा, जिसपे चार्जेस भी आपको निकालने आने चाहिए, कक्षाओं में वितरित करना, नाम बनाना, यौगिक बनाना, ये सब कुछ आप पे आने चाहिए। अगर नहीं आते तो कल आपको एक वीडियो जरूर मिल जानी है, तो उसको वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी यही होगी, तो आप समझना उसको कैसे तैयार करोगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।